हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं 3.2 एक्सरसाइज का थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। टू नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 26। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर x सपोज करेंगे और सेकंड नंबर y सपोज करेंगे। आगे क्या कहता है? एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो हमें यहाँ पर दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x सपोज कर लेते हैं हम, एंड द अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है हमने उसे y सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस कितना दे रखा है दोनों का? 26। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई, डिफरेंस का मतलब माइनस डालेंगे, इक्वल टू 26। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब कह रहा है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। अब इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर्स बड़ा है? x बड़ा है, क्योंकि x में से हमने y को घटाया है तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हुआ कि x हमारा बड़ा है। तो यानी कि लिखा है क्वेश्चन में कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो एक नंबर हमारा x ही हो गया, दूसरा नंबर हमारा y हो गया। अब ये 3 टाइम्स है x, ये 3 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास x इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि ये जो सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यू मिली है हमें फर्स्ट में डाल देंगे, या फर्स्ट से वैल्यू निकाल करके हम सेकंड में डाल देंगे। तो हम यहाँ पर ये हमें ये आसान रहेगा कि हम सेकंड की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में डाल दें। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू हम 3y लिखेंगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करेंगे 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 26/2, इसे डिवाइड करेंगे 13। तो हमारे पास में y की वैल्यू 13 आ गई। एक नंबर हमारा 13 हो गया। अब हम दूसरा नंबर निकालते हैं। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हम पुट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन सेकंड। x इक्वल टू कितना है हमारे पास? 3y इक्वल टू 3 इंटू 13। तो हमारे पास में 39 वैल्यू आ गई। तो हमारा फर्स्ट नंबर आ गया इक्वल टू 39, और सेकंड नंबर, और या फिर हम कह सकते हैं अदर नंबर हमारा 13 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अब हम लेते हैं 3.2 एक्सरसाइज का ही थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट द फर्स्ट
एंगल इज इक्वल टू x डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x का सप्लीमेंट्री एंगल हमने y सपोज कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इन दोनों एंगल्स का डिफ़र, यानी कि हमें दे रखा है कि एक एंगल दूसरे से 18 अधिक है, कम। यहाँ पर दिया है हमें द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने दोनों को लिखा x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई लिखा। अब ये कह रहा है कि जो लार्जर नंबर है इससे 18 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना 18, तो यहाँ पर हम इक्वल करने के लिए इसमें 18 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पहले से मालूम है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज दी है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, तो इसीलिए हम इसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर लेते हैं। तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 18 प्लस वाई। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी, ये हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इसे सेकंड में रख देते हैं हम, तो हमारे पास में हो जाएगा 18 प्लस वाई, यहाँ पर पुट करें x की 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास हो गया 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 180 माइनस 18, तो हमारे पास आ गया 2y इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करेंगे 162 बच गया। तो यहाँ पर अब इसे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 162 अपॉन 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 81 आ गया। तो हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं हम। तो हमारे पास में यहाँ पर है x इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 18 प्लस, ये हो गया 81, दोनों को ऐड करेंगे 99। तो हमारा फर्स्ट एंगल आ गया, हमारा फर्स्ट एंगल इक्वल टू 99। सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल आ गया हमारा 81, तो हमारे पास ये आ गया। हम अगर चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा सही है नहीं। इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ रहा है नहीं, 9 और 1 10 हो गया, 9 और 17 180, तो इनका सम कितना आ गया हमारे पास 180। तो इससे पता चलता है कि हमने ये बिल्कुल ही सही किया है, इसमें हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है।